नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी अंकुर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 40,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी और सभी केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम से की जाएगी। डीएम ने आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में साइबर कैफे और जनसेवा केंद्र बंद रहेंगे। रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो सूचना को सत्य पाया। शव की शिनाख्त पुलिस के द्वारा कर ली गई है एवं तत्काल ही परिजनों को भी सूचित किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु पुलिस के द्वारा भेज दिया गया है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा को प्रशासन क्या इंतजाम किया जिससे शांतिपूर्ण निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराई जा सके। जनपद फर्रुखाबाद में 8, 9, 10 जून को 2-2 पाली में 3 दिन परीक्षा है, जिसमें प्रत्येक पाली में 720 अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षार्थियों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों से आएंगे। 19 सेंटर हमारे जनपद में तय किए गए हैं, जो जहां पर हमने सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगा दिए हैं। सभी की ट्रेनिंग भी कर दी गई है। सभी जो सुविधाएं हैं जैसे पीने का पानी और शौचालय सबका व्यवस्था है। साथ ही जो एक स्क्रीनिंग है, इस बार ये नया एडिशन है कि जो कर्मचारी वहां पर तैनात होंगे उनको भी एक आईडी दिया जाएगा, उनका भी स्क्रीनिंग किया जाएगा, बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग किया जाएगा और सभी परीक्षार्थियों का जो सिक्योरिटी चेकिंग है, बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग है, वो भी किया। फिरोजाबाद में 8, 9 और 10 जून को आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम, पेयजल और बैठने की व्यवस्था की जांच की है। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और आपको बता दें कि ब्लूटूथ डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश हैं। डीएम ने आपको बता दें कि विद्युत आपूर्ति और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जबकि एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और किसी भी अराजकता पर सख्त कार्रवाई की साफ तौर पर चेतावनी दी है। अब खबर मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र से है, जहां पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 शातिर ठग घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद वसीम, शादाब और मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई। पूछताछ में यह सामने आया कि गैंग बुजुर्गों को निशाना बनाकर उनका एटीएम कार्ड बदल लेता था और खातों से रकम निकालते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 100 से अधिक एटीएम कार्ड, अवैध हथियार, 25,000 रुपये नकद और एक बाइक बरामद की है। आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ हुई है सर, क्या है पूरा मामला? आज रात करीब 8 बजे चौकी इंचार्ज वहेलना और चौकी इंचार्ज खालापार संयुक्त टीम बनाकर शामली रोड पर काली नदी के पास चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल, 3 व्यक्ति जिसमें सवार हैं, वो बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल आती हुई दिखती है और पुलिस को देखकर यू टर्न ले लेती है। पुलिस अपनी कार से उनका पीछा करती है। वे लोग पुलिस पे फायर करते हैं और चक रोड की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं। पुलिस पीछा करती है, चक रोड में जाकर वह पुलिस पे फिर से फायर करते हैं। पुलिस आत्मरक्षार्थ हेतु जवाब में फायर करती है और 3 लोगों को गोली लगी है। 3 ही लोगों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया जा चुका है। इन लोगों के कब्जे से हमें 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 20,000 रुपये से ज्यादा कैश और लगभग 100 से ज्यादा अलग। संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव मचखेड़ा स्थित शंकर जूनियर हाई स्कूल की भूमि पर अवैध कब्जे का एक मामला सामने आया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक विनोद कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि विद्यालय की भूमि पर अवैध निर्माण कर बारात घर, सामुदायिक शौचालय और आवासीय मकान बना लिया गया है। बता दें कि उनका कहना है कि यह भूमि विद्यालय के खेल मैदान और शिक्षक गतिविधियों के लिए उपयोग में लगातार ली जा रही थी। जांच के दौरान निर्माण की पुष्टि होने के बावजूद गलत निस्तारण का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता ने भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। में सरकार और संभल प्रशासन लगातार अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता हुआ देखा जा रहा है, जहां हजारों बीघा जमीन प्रशासन ने अब तक खाली करा चुका है। ऐसा ही एक मामला संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के
ग्राम मचकेड़ा का सामने आया है, जहां पर एक इंटर कॉलेज की ज़मीन पर कुछ अतिक्रमणकारियों ने अवैध तरीके से कब्जा करके यहाँ पर कब्जा जमा लिया है। आज मेरी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर है, उसी जगह पर है जहाँ पर जो लोग कब्जा करके अपनी फसल को उगा रहे हैं, और इसमें जो संलिप्तता ग्राम प्रधान की लगातार पाई जा रही है। मेरे साथ में जो प्रधानाध्यापक हैं स्कूल के, वो इस वक्त मौजूद हैं, और मैं उनसे आपकी जो है दिखाना चाहूँगा कि क्या वो बताते हैं और क्या कुछ उनके पास अपडेट है और क्या कुछ कितने दिनों से ये कब्जा बना हुआ है। मास्टर साहब, पहले सो आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये जो कब्जा है, कब से कब्जा है, पहले तो ये बताइए। 20 वर्ष से है कब्जा, 20 वर्ष से कब्जा है यहाँ पर, और ये घूर इत्यादि पड़े हुए हैं। 342 गाटर संख्या में मतलब जो है धर्मशाला और सामुदायिक शौचालय केंद्र बनवा रखा है, और उसके बाद 343 में ये मकान बनवा रखे हैं, जिसमें प्रधान जी हैं राजेश कुमार हैं, और उसके बाद जो है जगतपाल हैं, रूम सिंह हैं, शिवलाल हैं, नेत्रपाल हैं, खेमपाल हैं, और आगे कुछ लोगों ने और मतलब जो है छप्पर आदि डाल के खूंटा गाड़ करके अतिक्रमण करते हुए चले जा रहे हैं। हाँ, सब कितनी जमीन होगी ये जो इस पर 3-4 बीघा करीब है, जिसका मतलब अतिक्रमण चल रहा है। टोटल स्कूल की जमीन कितनी है? टोटल स्कूल की जमीन लगभग 26 से 30 बीघा के लगभग में बना हुआ है, 2.5। वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हमने कर दी है और ये जमीन खाली कराई। अच्छा, आश्वासन मिला है कार्रवाई कराने का? जी। अब यहाँ पर शिकायत के बाद कोई अधिकारी राजस्व विभाग का यहाँ पर अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। आप क्या चाहते हैं? बस हमारा आत्मन है, ये ज़मीन मतलब खाली हो जाए हमारी विद्यालय की भूमि में। कोई डिपार्टमेंट है, कोई कुछ है, लेकिन जिस पर मतलब जो कब्जा कर रखा है उसका मकान है और मतलब शौचालय और धर्मशाला बची। तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो सामने है वो है स्कूल, और स्कूल कुछ जगह पर, और ये सामने ठीक सामने ये रोड है, और रोड के जस्ट सामने ही ये जो 3 से 4 बीघा लगभग ये ज़मीन है, और ज़मीन पर यहाँ पर पीपरमेंट की खेती जो की जा रही है, लगातार यहाँ पर खेती की जा रही है अवैध तरीके से। और जो स्कूल की जगह है जहाँ है, अब सवालिया निशान इसी पर खड़े होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ग्राम प्रधान की संलिप्तता के बाद में यहाँ पर वर्षों से ये अवैध कब्जा किया हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस पर जो अवैध कब्जा हटाते हैं राजस्व विभाग के अधिकारी, किस तरह की कार्रवाई करते हैं और कब तक इसमें जो है सफलता मिलती है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज़, संभल। कानपुर जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी हरीश चादर ने आपको बता दें कि आज औरैया पहुंचकर जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्यप्रणाली की समीक्षा की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसिंग की विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बता दें कि अपने पहले आधिकारिक औरैया दौरे पर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जिले की कमान व्यवस्था पर संतोष व्यक्त कर दिया। उन्होंने अपराध नियंत्रण और स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में औरैया पुलिस के कार्यों की तारीफ करते हुए अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के प्रयासों की तारीफ की। बता दें कि एडीजी ने बेहतर टीम वर्क को प्रभावी पुलिसिंग का आधार बताया। इसमें औरैया फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है, और इसमें एक नेतृत्व और लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ के एसपी द्वारा इसमें जो भी त्वरित कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कि शिकायतकर्ता से संवाद करना, उसका फीडबैक लेना, उसके स्थलीय निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को करना पड़ता है। कई सारे इन द बैकग्राउंड बहुत सारा काम होता है जो करना पड़ता है, तभी आप प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से बैकग्राउंड में हो रही होंगी, तभी हम प्रथम स्थान पर हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, वी हैव टू मेंटेन दिस पोजीशन। सर, औरैया जनपद में पहला मामला आया है जिसमें साइबर फ्रॉड। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित किसान हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। ग्राम किशनपुर में मंदिर में सो रहे किसान कालीशंकर निषाद की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच के दौरान अहम सुराग जुटाते हुए आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सराहनीय काम करते हुए पुलिस अधिकारी ने डीसीपी पूर्वी ने टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र वाला मर्डर हुआ है, किस वजह से हुआ, क्या कारण है?
दिनांक 3 जून 2026 को रात में लगभग 11 बजे डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई कि गांव के एक व्यक्ति की जान से मारने की नियत से उनके ऊपर वार किया गया है। काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तत्काल इस सूचना पर हमारी स्थानीय फोर्स पहुंची, 112 की भी गाड़ी पहुंची। व्यक्ति जो कि कालीशंकर निषाद थे, इनको तत्काल वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक वो अस्पताल पहुंचते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों से इस संबंध में तहरीर प्राप्त कराई गई। परिजनों ने 6 लोग के खिलाफ नामजद तहरीर दी हत्या की, जिस पे मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसी रात हमने 5 लोग को जो तहरीर में नामजद थे उनको डिटेन कर लिया। उनसे पूछताछ हमारी टीम ने की। जो अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के होटल अग्निकांड के बाद कानपुर विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शहर में मानक विहीन बेसमेंट अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवनों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बता दें कि नाला रोड क्षेत्र में केडीए की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की और कई भवनों भूखंडों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया। प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वीकृत मानकों के विपरीत निर्माण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जोन 1 में 2 दिनों के भीतर 2 दर्जन से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं। जोनल अधिकारी अतुल राय ने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान जारी रहेंगे। जितने भी केडीए जोन 1A के अंतर्गत जितने भी बेसमेंट में स्टोरेज एवं पार्किंग के अलावा जो भी निर्माण हुए हैं या व्यावसायिक गतिविधि चली है, उसके खिलाफ अभियान चलाए जाने हेतु जो है आदेशित किया गया था। उसी क्रम में ये सील किया गया। इसमें हमें खबर आई थी कि इसमें ज्वलनशील पदार्थ और मानक विहीन जो है ये बेसमेंट बनाया गया था, जिसके क्रम में हमने आज ये सीलिंग की कार्रवाई की है। और कहाँ हो रहे हैं आगे भी कुछ लोग को जो है बेसमेंट वालों को नोटिस दिया जा रहा है। 3 दिन 7 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उसमें भी सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में घटना होने के बाद अभी तक कानपुर तक कितनी सील की गई? सील में कल हम लोगों ने जोन 1A के अंतर्गत जो है 2 सील किया था। उससे पहले जो है हम लोगों ने परसों जो है ललितपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय संवेदनशील दृश्य देखने को मिला जब मारपीट में घायल पीड़ित न्याय की गुहार लेकर सीधे मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे के सामने पहुंचा। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि नाराहट पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुन रही और उन्हें उचित चिकित्सा भी नहीं मिल पा रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज भेजने के निर्देश दिए। साथ ही नाराहट थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा। समाधान दिवस में रोजगार, भूमि विवाद और पारिवारिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर भी तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कहाँ के हैं आप? बरेजा के। क्या मामला हुआ था बता? सर मारपीट हुई थी। जब मैं आया तो फिर मेरे बच्चों में, माता में और मेरे बच्चों में, भैया में वो तो जैसे दिए थे जैसे किसी जानवरों में मार रहे हो। कौन मार रहा था? इंद्रपाल और राजेंद्र और क्या नाम से दिनेश और रामपाल और गौरव, सौरभ और हीरो और कृष्ण। कौन है ये लोग? जय लोधी है, हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। किस मामले में विवाद हुआ था? सर इस मामले में हुआ है कि लेबर लेके जाता है, मेरा छोटा भाई दूसरे गांव मजदूर हूँ मैं, तो जैसे लेबर लेके जाता है तो उनने 6 महीने पहले इसे मैटर बनाया है। 1 बार 2 बार पहले भी उनने मारा है, गाली गलौज की है, अकेले में मारपीट करने के लिए कहा है। उनने उस दिन मौका पाके और मारते रहे और जैसे जैसे आते हम एक एक करके आए, जैसे तो हम लोगों को मारते ही गए। वो कितने लोग घायल हुए? हमारे 6 लोग घायल हुए हैं। अब थाने गए? जी गए थे, लेकिन हम थाने हम नहीं पहुंच पाए। हम तो वहीं बुलाया था पुलिस के लिए। तो 100 नंबर भी गई थी और अपने थाना से गए थे पुलिस वाले भी और दरोगा, हमने नहीं ध्यान दे पाया था। 2-3 जने गए थे। तो हमारे लिए बोला गया कि तुम एम्बुलेंस में बैठो जितने मरीज हो। घटना क्या हुई थी? घटना झगड़ा हुआ है और यहाँ पर अभी थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई और पेशेंट ज़्यादा सीरियस है, झांसी के लिए रेफर है, इसलिए हम कलेक्टर रेफर के बाद आपको गाड़ी नहीं मिली? नहीं, अभी गाड़ी अभी निकल। अमेठी में बढ़ते बिजली संकट, अघोषित कटौती और महंगी बिजली दरों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भीषण गर्मी के बावजूद लोगों को पर्याप्त और बिजली जो है उस समय पर नहीं मिल रही, जबकि स्मार्ट मीटर और कथित फर्जी बिलिंग से उपभोक्ता परेशान है। पार्टी ने अघोषित कटौती पर रोक, पर्याप्त बिजली आपूर्ति, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
अब आगे बढ़ते हैं। औरैया पुलिस के लिए ये गर्व का क्षण है। कोतवाली औरैया को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। कानपुर जोन के एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कोतवाल राजकुमार सिंह को ये प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र प्रदान किया। उत्कृष्ट नागरिक सेवाओं, पारदर्शी कार्यप्रणाली, प्रभावी प्रशासनिक प्रबंधन और जनहित में बेहतर पुलिसिंग के लिए कोतवाली औरैया को ये उपलब्धि हासिल हुई। इस सम्मान से औरैया पुलिस की कार्यशैली को नई पहचान मिली। जनसेवा, गुणवत्ता प्रबंधन और आधुनिक पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये उपलब्धि आपको बताने की पुलिस और जनता के बीच बढ़ते विश्वास और बेहतर सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को साफ तौर पर दर्शाती है। बस्ती में अवैध रूप से संचालित एक हुक्का बार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संचालक, मैनेजर समेत 24 लोगों को हिरासत में लिया। शहर कोतवाली क्षेत्र में मालवीय रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में चल रहे हुक्का बार पर सीओ सिटी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान 21 युवक हुक्का पीते हुए पाए गए। पुलिस ने मौके से फ्लेवर्ड हुक्का, तंबाकू उत्पाद और अन्य उपकरण बरामद कर जब्ती की है। मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये कार्रवाई युवाओं को नशे से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जनपद बस्ती के मालवीय रोड स्थित द हेवन रेस्टोरेंट में पुलिस टीम द्वारा एक छापेमारी की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती महोदय के निर्देश में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार के संबंध में पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में ये छापेमारी की गई। वहां पर मौके पर पाया गया कि रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में हुक्का, तंबाकू और निकोटीन युक्त ऐसे पदार्थ जो धूम्रपान में प्रयुक्त होते थे वो वहां पर मिले। पुलिस द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किया गया। जो भी वहां उस रेस्टोरेंट के संचालक थे उनके स्टाफ और संचालक को हिरासत में लिया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया जा रहा है। आम जनमानस से ये अपील है कि ऐसे घरों के बच्चे जो लगातार। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 ग्राम से अधिक हीरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने यूपी नंबर की अपाची बाइक, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में कुख्यात गोरख मलाहा समेत 3 लोग शामिल हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये हीरोइन मोहनिया के सप्लायर सोनू अंसारी से खरीदी गई थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। दिनांक 5 जून 2026 को यानी कल की तारीख को कुदरा थाना अंतर्गत एक दरोगा है जो पदस्थापित, इनका नाम है मोहम्मद इरफान राजा। इनको गश्ती के दौरान एक गुप्त सूचना मिली करीब दिन के दोपहर 1 बजे कि कुछ लोग अपने मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और 3 लोग सवार हैं मोटरसाइकिल पे जो कि काला रंग का है, अपाची मोटरसाइकिल, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन संख्या है UT67AP0147 है। और ये तीनों लोग कुछ मादक पदार्थ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और ये जो रास्ता जिस पे जा रहे हैं वो है रामपुर विश्रामपुर का जो रास्ता। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर मुंगेर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार, अपराध और प्रशासनिक अव्यवस्था के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। सपा नेताओं ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। कार्यक्रम में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग की है। बाद में राष्ट्रपति के नाम 12 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को फिलहाल सौंपा गया है। संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में हमारे नेता समाजवादी पुरोधा लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देर रात तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का असर बना रहने की संभावना है। बता दें कि पूसा विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 जून के बीच कुछ स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाएं और हल्की बारिश के आसार हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय का बाजार जो नूरपुर के नाम से जाना जाता है वहीं पे खड़ा हूँ और बीच में रेस्टोरेंट पे खड़ा हूँ। मैं तापमान संबंधित आज खबर बताने जा रहा हूँ। पूसा यूनिवर्सिटी के जानकारी के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के अंतराल में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री तक जाने की संभावना है और मिनिमम टेम्परेचर
24 से 30 डिग्री जाने की संभावना है। उस परिस्थिति में हालांकि कल यहाँ बारिश हुई समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत, इस वजह से अभी टेम्परेचर 35 और 36 के बीच में है। लेकिन अगर ये बात करें 2-3 दिन पहले आगे पीछे का भी टेम्परेचर 40 से ऊपर जाने की पूरी संभावना बनती दिखती है और फिगर 2 दिन पहले भी 40 के आसपास थी। समय अनुकूल और ज़रूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में माल बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल यहाँ बारिश हुई थी रात में, जिस वजह से ये जो मुख्य बाजार है वहाँ चाल अधिक है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर 40 के ऊपर अगर अभी हो जाए तो चाल में कमियाँ आएगी। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार सुरेशन न्यूज़ समस्तीपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दरभंगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधान जिला जज ने कहा कि पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना समाज की जिम्मेदारी है। जल और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं के प्रति भी गंभीर होना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती कुमारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल और प्रभावी उपाय वृक्षारोपण है। कार्यक्रम में कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे। जैसा कि हम जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को, जो कि हर पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस दिवस पे डीएलएसए दरभंगा की तरफ से हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। तो पर्यावरण दिवस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखने की संकल्पना लें, इसके लिए हम कसम खाएं। और ऐसे में वृक्षारोपण एक बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर मीडियम साबित होता है। तो पर्यावरण के लिए मुझे ये कहना है कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ एक पेड़, पौधा, पक्षी, हवा, पानी का एक नाम नहीं है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आने जा रहा है। प्राधिकरण जल्द ही शिवपुरी डबरा हाईवे से झांसी हाईवे तक फैले क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई आवासीय एवं व्यावसायिक योजना विकसित करेगा। प्रस्तावित TDS 6 योजना के तहत ग्राम भाटखेड़ी से ग्राम रमौआ तक लगभग 145 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 122 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन सिंह भदौरिया ने आपको बताया है और CEO नरोत्तम भार्गव ने ये बताया कि योजना में आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे शहर के विस्तार को गति मिलेगी। अभी तो सिर्फ हमारे कंसल्टेंट और विभाग के अधिकारियों के साथ और टाउन काउंटी प्लानिंग के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें तकनीकी बिंदुओं और विकास के लिए क्या क्या आवश्यकता है उन सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम उसमें कुछ सुधार के साथ जल्दी ही उसको प्रकाशन की स्थिति में पहुंचेंगे, जिससे शहर को एक आधुनिक सुविधाओं के साथ एक अच्छी आवासीय कॉलोनी मिलेगी और वहाँ व्यवसाय केंद्र विकसित होगा। और ये ग्राम हमें हमारे बोर्ड से एक योजना भाटखेड़ी के नाम से पुनः प्रकाशन के लिए 50 एकड़ की अनुमति प्राप्त हुई है। भाटखेड़ी के नाम से लगभग 145 हेक्टेयर की एक स्कीम है, जिसकी कि लगभग 122 करोड़ की लागत अनुमानित है। इसके लिए हमने कल एक रिव्यू मीटिंग रखी थी। किसी भी योजना के प्रकाशन से पूर्व हम ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान। 3 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गंज निवासी 20 वर्षीय कन्हैयालाल 1 जून से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई गई थी। लगातार तलाश के बाद युवक का शव नगर से करीब 20 किलोमीटर दूर आपको बताने के ग्राम उदयपुर की पहाड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अंतिम संस्कार से पहले परिजनों ने मुख्य चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। SDOP शिका ने बताया कि प्रथम दृष्टता से ये मामला हत्या का ही प्रतीत होता है और जांच चल रही है। चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम किया गया था, क्या मामला है मैडम ये पूरा? दिनांक 2 जून 2026 को देहात गंजबासदा में एक गुम इंसान की कायमी हुई थी। गुम इंसान का नाम था कन्हैया उर्फ मनीष अहिरवार, ये 20 साल का था। और इसके पश्चात दिनांक 4 जून को उदयपुर की पहाड़ी में एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था। उसकी जो सूचना मिली थी उसमें पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची और सबको सुरक्षित
मर्चुरी रूम में रखवाया गया और उसकी जब शिनाख्त कराई गई तो उसकी शिनाख्त की कन्हैया उर्फ मनीष अहिरवार उम्र 20 साल निवासी गंज थाना देहात बासुदा के रूप में हुई, जो अज्ञात मृतक था। इसके शरीर में जो चोट के निशान थे, इसके हाथ में और कई जगह गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र स्थित गवारिया मोहल्ले में एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। मृतक की पहचान यशवंत के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर और पैर में चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके चलते हत्या की आशंका लगातार जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर है और घटनास्थल पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। आज सुबह करीब 7 बजे चंदेरिया थाना पर रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि गवारिया मोहल्ला चंदेरिया में जसवंत गवारिया का शव उसके घर के बने कमरे में मिला है। श्रीमान उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार सीओ साहब, एसपी साहब और मैं और थाने का जाब्ता मौके पर आए। एफएसएल टीम एमओबी को भी मौके पर बुलाया गया। हर एंगल से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। मृतक के परिजनों द्वारा अभी तक किसी पर कोई शक कारित नहीं किया गया। पुलिस द्वारा प्रत्येक एंगल की जांच करके विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सूरत स्थित आटवा लायंस इंडोर स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दक्षिण गुजरात को बड़ी विकास की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने आपको बता दें कि 18,000 से ज़्यादा अहम योजना की सौगात देते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने 18,770 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सूरत को आने वाले भविष्य में एक बेहतर शहर के तौर पर जानने की साफ तौर पर इच्छा जताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि परियोजनाएं दक्षिण गुजरात में बुनियादी ढांचे, परिवहन, उद्योग और जन सुविधाओं को नई गति देंगी। राज्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था और यहाँ पे लगभग प्रधानमंत्री जी द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का लोकार्पण किया गया। ऐसे में तमाम जगहों से लोग आए थे उनको देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने में। ऐसे हमारे साथ यहाँ पे आए हुए कुछ लोग मौजूद से बातचीत। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रितेश वसावा है। रितेश जी, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ लोकार्पण किया लगभग 18,000 करोड़ रुपए, उसमें आपको क्या लगा, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? जो मोदी जी ने 18,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट, उसमें कुछ का खातमुहूर्त किया है, कुछ प्रोजेक्ट है, वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं जिसका लोकार्पण भी हुआ है, जिसको इस क्षेत्र में गुजरात और देश को विकास का इससे लाभ होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो भी लोकार्पण होता है, क्या जो जनता के बीच में पूरी तरीके से पहुंचता है या नहीं? मोदी जी की हर एक योजना मैं वहाँ पे गया, वहाँ से लोगों से मुलाकात की और बातचीत की। उसके बाद डायरेक्ट वो इंडोर स्टेडियम में आए। इंडोर स्टेडियम में जहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे आए थे, उनके बातों को सुना। उसके लिए जनता कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार निषाद, सुदर्शन टीवी न्यूज। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के पूरे परमेश्वरी घाटमपुर गांव में दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां कच्ची दीवार गिरने से मां बेटी की जान चली गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश का परिवार घर के बाहर सो रहा था, तभी अचानक दीवार भरभराकर गिर पड़ी और सभी लोग मलबे में दब गए। हादसे में कमलेश कुमारी और उनकी 6 वर्षीय बेटी आंशी की जान चली गई है, जबकि जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्या नाम है? रामपुर। किस गांव के निवासी हैं? दारीडीह रामसापुर। आप लोग का मोबाइल चोरी हुआ है? हाँ जी। कब चोरी हुआ है? परसों रात में। दादा क्या नाम है? हनुमान। कहाँ घर पड़ता है? यहीं पर परमेश्वरीपुर में। ये क्या घटना हुई आज आपके? ये घटना हुई कि रात में 3:30 बजे लगभग हमने सोते थे सब कोई, जब घपाका की आवाज आई तो मैंने यहाँ पर देखा था। क्या नाम है आपका? रामलाल। कहाँ घर पड़ता है? पूरे परमेश्वरी। ये क्या घटना हुई है आज आपके यहाँ? दीवार गिरी थी 3:30 बजे लगभग। अच्छा, कई लोग हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।